हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक creating a circular waves that expand at a speed of 4 centimeters square per second at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? तो इसमें हमको क्या है, बेसिकली ये वाले चैप्टर में भी हमको रेट ऑफ चेंज के साथ ही डील करना है। इसके मैंने आपको बताया था कि द एंटायर 6 चैप्टर विल बी बेस्ड ऑन द सिंपल कंसेप्ट दैट इज dy by dx दैट शोज द चेंज ऑफ वन पैरामीटर रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर। तो हमने 7 अच्छे क्वेश्चन किए थे शॉर्ट के, कुछ एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन देखे थे रिपीटेटिव टाइप के। अब इसमें हम 5 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो ये पहला है, इसमें आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स दिए होंगे और फिर आपको क्या करना है, फंक्शंस तक जाना है और फिर लास्ट में हम आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो जो पहला वाला ये क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट वन। तो अब इसमें क्या दिया हुआ, तो एरिया ऑफ अ सर्कल हमको पता है क्या होगा, इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम निकालने की कोशिश करें, जो हम बार बार एमसीक्यू सब में निकाल चुके हैं, तो क्या आएगा, डी ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय डी टी, दैट इज ये निकल के आएगा। तो अगर बाय चेन रूल हम इसको सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब देखो, स्टोन जो पूरा स्टेटमेंट है उसको सम अप करते हैं हम। ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है सर्कुलर वेव दैट एक्सपेंड एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो डी आर बाई डी टी उसकी वैल्यू हमको दे दी यहाँ पे, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फार द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। यानी कि ये हमसे डिमांड किसकी कर रहा है, डी ए बाई डी टी निकालने की। हमको दिया क्या हुआ है यहाँ पे, डी आर बाई डी टी कितना यहाँ पे दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एट इंस्टेंट कब निकालना है, व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये देखो सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, हमने बेसिक मैथ्स ला के इसको इंटरप्रेट कर लिया। अब सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। सारी वैल्यूज पुट करोगे तो 2 पाई डी आर बाई डी टी 4 मेरा दे रखा था, एट इंस्टेंट कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हम वैल्यूज पुट करके आंसर हम क्या रिपोर्ट कर देंगे, दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जो एरिया चेंज हो रहा है आपका, द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने जैसा बताया कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा, अपने को फ्रेम करके न्यूमेरिकल इक्वेशंस तक जाना है। एक बार हमने न्यूमेरिकल इक्वेशन बना ली, फिर तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स in which the function fx is equal to this one is increasing or decreasing। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या करना है, इंटरवल्स, इसको जो फंक्शन को ब्रेक करना है और फिर चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो हमको पता है कि कोई भी हमको फंक्शन दिया हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आए तो हमको उसका एफ डैश एक्स निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि फंक्शन क्या है, ये दिया हुआ है हमारा फंक्शन, ठीक है। फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करोगे आप तो 4x क्यूब का 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब इसको हम क्या करते हैं, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं विजुलाइज करने के लिए। तो 12 कॉमन निकालोगे आप तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6। इसको और फर्दर अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 निकल के आ रहा है। किसको आप यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर लिखूं, माइनस 3x लिखूं, प्लस 2x लिखूं और माइनस 6 लिखूं, तो x अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 3, और 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो x माइनस 3। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 3। तो मेरा ये यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि f डैश x जो मेरा है वो क्या निकल के आ रहा है, 12 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2। अब नाउ अगर मैं इस चीज़ को प्लॉट करके देखूँ तो देखो, x माइनस 3 अगर मैं प्लॉट करूँ तो आपको ये दिख रहा है कि x माइनस 3 इक्वल टू, अगर मैं 0 करूँ तो x इज इक्वल टू 3 एक पॉइंट मिल रहा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करूँ तो x माइनस 2 मेरे को मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, रियल नंबर लाइन को इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3। तो अगर मेरी नंबर लाइन को मैं डिवाइड करूं तो एक तो नंबर लाइन इधर जाएगी, यानी कि 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और एक नंबर लाइन मेरी इस तरफ जाएगी, दैट इज माइनस 2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो अब अगर मैं रेंज में ब्रेक डाउन करूं तो हमारी 3 टाइप की रेंज बन रही है, अगर आप ध्यान से देखो। एक तो बन रही माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 वाला, ये वाला रीजन।
एक बन रहा है ये दोनों के बीच वाला रीजन, दैट इज 2 से 3 वाला, और एक बन रहा है 3 से इन्फिनिटी तक का रीजन। तो इन तीनों रीजन के लिए अगर मैं चेक कर लूँ अपने फंक्शन को, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट द साइंस ऑफ एफ एक्स इन ईच इंटरवल टू डिटरमाइन वेदर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो द डिटेल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाली, उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो और चेक करो कि अगर मैं इस वाले इंटरवल में चेक करूं, यानी कि -∞ से -2, यहाँ पे -2 एक्सक्लूडेड है, तो अगर आप -2 से इधर मूव करोगे, यानी कि आप -3 पुट करोगे, अगर सपोज मैंने -3 पुट किया, ठीक है, चेक करते हैं, -3 पे अगर मैं चेक करूं तो 12, -3 अगर करूंगा तो -3 और यहाँ करूंगा तो -3 + 2, तो देखो -3 + 2 क्या दे देगा मेरे को, -1, और -3 -6, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्यों, जो आए वैल्यू इससे मेरे को मतलब नहीं, -6 और -1 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये मैंने लीस्ट वैल्यू चेक की, अब मैं इधर और मूव करूंगा तो -4 आएगा, तो फिर से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ -∞ से -2, 2 ओपन ब्रैकेट मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं, तो माइनस माइनस यानी कि पॉजिटिव साइन मेरा निकल के आ रहा है, तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपको समझ में है कि इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है। अब नेक्स्ट अगर मैं -2 से 3 की बात करूं, तो ये एग्जैक्ट ओपन स्पेसेस में अगर मैं बात कर लूं, तो -2 और 3 पे अगर मैं बात करूंगा तो 3 तो डाल दूंगा तो 0 आ जाएगा, -2 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो ये बीच का फंक्शन बन रहा है। थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है इंक्रीज भी आ जाए, डिक्रीज भी आ जाए। अब -3 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जैसे -1 आएगा, आपका 1 आएगा, 0 आएगा। तो अगर अपन मैं 0 में चेक कर लूँ, ठीक है, 0 में चेक करूंगा तो क्या आएगा, -3 यहाँ खुल जाएगा, यहाँ +2 खुल जाएगा, यहाँ 12 खुल जाएगा। तो देखो माइनस प्लस यानी कि माइनस ही बन रहा है ओवरऑल, ये यानी कि माइनस प्लस बनेगा तो लेस देन 0, यानी कि फंक्शन मेरा क्या होगा इस रेंज, ये डिक्रीजिंग होगा। ये आपको समझ में आई रेंज। अब नेक्स्ट लास्ट वाली अपन चेक कर लेते हैं, दैट इज 3 से इन्फिनिटी तक। तो देखो 3 से ग्रेटर वाले में कुछ भी नंबर डालूंगा, तो ये वाले केस में अगर मैं 3 से ज्यादा डालूंगा तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि 3 से ज्यादा में कोई भी चीज को माइनस करूंगा तो पॉजिटिव ही देगा, और ये तो मेरा पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करके क्या आएगा, पॉजिटिव ही, यानी कि ये वाले केस में मेरे को इंक्रीजिंग फंक्शन ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप फैक्टराइज करके लास्ट में नेचर चेक कर सकते हो। तो इससे हमने क्या कंक्लूड हो गया, अपन ने इंटरवल ब्रेक कर दिया और टेस्ट करके बता दिया भाई कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। तो ये वाली दोनों रेंज में तो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये वाले में जो है वो क्या है, हमारा डिक्रीजिंग है फंक्शन। तो इस तरीके से आप ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हो। Now moving on to our next problem, that is find the local maximum and minimum values of the function दी हुई है। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालना अपन ने 1000 बार कर दिया, अपने को प्रोसेस पता है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, f' निकाल लेंगे अपन। तो f' इसका निकालोगे तो 4 3 12x³ 12x² माइनस 24x, इक्वेट करना पड़ेगा अपने को इसको 0 से। उसके लिए फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12x को कॉमन ले लिया तो x² + x - 2 दैट इज दिस वन, ये निकल के आ रहा है। इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो क्या आएगा, x = 0, x = 1 और x = -2, x = 1 यहाँ से, x = -2 यहाँ से और 0 यहाँ से। तीन वैल्यूज हमारी निकल के आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। क्यों, उससे हमको पता चलता है कि इधर मैक्सिमम या मिनिमम है। तो उसी चीज को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, अगर मैं यहीं पे करके दिखाऊं आपको तो क्या आएगा, 36x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस 24x आ जाएगा और -24 आ जाएगा। ये देखो 36² + 24, अब फिर से 12 कॉमन ले लो, तो ये चीज को अपने को सॉल्व करना है। तो अगर ये अपने को अब पता चल गई, क्रिटिकल पॉइंट्स अब अपने को पता है, तो अगर अपन टेस्ट करें तो अगर मैं 0 डालूंगा तो मेरा -24 आएगा, लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट पे 1 डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और -2 डालूंगा तो भी पॉजिटिव आ रहा है 72 को जो है। तो हमको ये पता चल गया इन दोनों में तो मिनिमा आएगा और इसमें क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। क्यों, क्योंकि लेस आता है तो हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम आती है, और इसमें क्या होता है, मिनिमम। अब ये हमको वैल्यूज पता चल गई। अब एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे कि हमको क्रिटिकल पॉइंट्स तो पता चल गया, मैक्सिमम मिनिमम किसमें, तो आप वैल्यूज फंक्शन में पुट कर, जैसे 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट, 0 डालो फंक्शन में, 0 डालोगे सब 0 हो जाएगा, 12 आएगा। तो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू 12 आ रही है। दोनों में पुट करो, 1 पुट करोगे 7 निकल के आ जाएगा, क्योंकि सब 1 हो जाएगा। 1 1 तो 3 4 7 -12, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और -12 यानी कि -5 + 12 यानी कि 7। तो ऐसे करके आप वैल्यूज भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन यूज करेंगे डेरिवेटिव्स का इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हाट मैक्सिमा एंड मिनिमा।
So now next question, that is, this is a very good problem. Let AP and BQ be two vertical poles at points A and B. If AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 22 meter and AB is equal to 20 meter. तो इस चीज को मैंने ग्राफिकल भी बना दिया है कि अगर AP आपका दिया हुआ है 16 है, BQ है आपका 22 और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 है, ठीक है, ये हो जाएंगे राइट एंगल्स हमारे, और ये R हमको जोड़ना है, दैट इज ये दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R ऑन AB। तो अगर मैं R यहाँ से जोड़ दूं, ठीक है, तो सच दैट RP स्क्वायर और RQ स्क्वायर इज मिनिमाइज, यानी कि RP स्क्वायर और RQ स्क्वायर को हमको मिनिमाइज करना है। तो अब देखो, अब हमको कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे और फिर उसके बाद हम इक्वेशन तक पहुंच जाएं। इक्वेशन जैसे ही हमने बना ली फिर तो हम उसमें मैक्सिमम कंसेप्ट लाए, तो इसको हम मान लेते हैं x, A से R टेक, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 माइनस x, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे स्ट्रेट पोल्स हैं और ये हमने ज्वाइन किया तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और अगर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैं RP का स्क्वायर लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, 16 का स्क्वायर x स्क्वायर RP का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अपना RQ का स्क्वायर निकालूं तो RQ का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा मेरा 22 का स्क्वायर और 20 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको बोला क्या था RP स्क्वायर और RQ स्क्वायर को ही हमको मिनिमाइज करना था, तो इन दोनों को ही हमको मिनिमाइज करना था, यानी कि ये वाला जो होगा दिस विल बी आवर फंक्शन ऑफ x। तो वो हो क्या हो जाएगा फंक्शन, अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर, दिस विल बी आवर फंक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा फंक्शन फ्रेम हो चुका है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके नॉर्मल फंक्शन बना लेंगे और फिर नॉर्मली जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया दैट इज f डैश x इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे और फिर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर रिपोर्ट कर देंगे। तो देखो वही स्टेप मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके मैंने रिफाइन कर लिया है अपनी आसानी के, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन सिंपल में से आप करना, तो ये इतना फंक्शन बन के रेड्यूस हो जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। तो जो अपना लास्ट फंक्शन बन रहा है जिसको हमको मिनिमाइज करना है वो ये बन रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो हमने फ्रेम करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बनाया है, तो अब यहाँ से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो, तो इसको हमको क्या करना है मिनिमाइज करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एस क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो इसको करोगे तो क्या आएगा 4x माइनस 40 करोगे इक्वेट करोगे 0 से, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 10 पे। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो 4 आ जाएगा डायरेक्ट, तो 4 आ रहा है यानी ग्रेटर देन 0 है। तो दिस पॉइंट इज शोइंग व्हाट मिनिमा का कंडीशन है ये, क्योंकि पॉजिटिव है, तो यानी कि हमारा x इज इक्वल टू 10 पे मिनिमा ही बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे सिंपली x इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे वहां पे, यानी कि द फंक्शन इज अ कॉन्केट ऑफ वर्ड फंक्शन इंडिकेटिंग अ लोकल। तो इंटरप्रेट द रिजल्ट हमको क्या करना है AR को 10 ले लेना, तो आंसर क्या है 10 मीटर। हमको अब निकालना ही नहीं ना फंक्शन, क्योंकि x ही हमने माना था, x की वैल्यू हमने निकाल ली कि 10 आ रहा है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। यही हमारा क्वेश्चन ने पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम पॉइंट A, तो x ही निकालना था, x हमारा निकल के आ गया 10। तो इस तरीके से आपको फ्रेम करना है प्रॉब्लम को और फिर हम सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर दिस चैप्टर इज फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब इसमें क्या है एब्सोल्यूट पूछा है, देखो लोकल अलग चीज होती है, लोकल में क्या होता है हम जो हमारा फंक्शन है कितने में हम क्रिटिकल पॉइंट निकाले उसमें चेक करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है हमको एंटायर फंक्शन के लिए चेक करना होता है, तो हम चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 1 to 5 क्लोज इंटरवल, तो इसमें हमको चेक करना है फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। तो निकालते हैं, सबसे पहले तो लोकल के लिए क्या करते हैं f डैश x करते हैं, तो f डैश x करोगे तो 2x क्यूब का 6x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर 30x और 36x का 36 1 का हो जाएगा 0। इसको करोगे इक्वेट 0 से, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 6 कॉमन निकालोगे तो x स्क्वायर माइनस x, तो x माइनस 3 x माइनस 2, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे 2 और 3 बन जाएंगे। तो ये 2 और 3 हमारे पॉइंट्स बन गए, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पे अब चेक करना है। अब क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम जैसे रेंज यहाँ पे दी हुई है कि ये क्लोज इंटरवल 1 to 5 है, तो हम सारे पॉइंट्स पे चेक नहीं करते, ये थ्योरम होता है कि हम एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं, वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम करता है। तो 2 तो हमारे लोकल वाले मिल गए 2 3 और 1 और 5 हमारे मिल गए जो फंक्शन डिफाइन, उसमें हम चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1 चेक करो, एट x इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए आप इसी फंक्शन में आप 1 डाल दोगे
तो 1 डालोगे 2 माइनस 15 36, 38 माइनस 15 प्लस 1 आपका निकल के आ जाएगा 24, तो 1 में वैल्यू आ गई। सिमिलरली 2 के लिए कैलकुलेट कर लोगे फंक्शन में डाल के 29 आ गई, 3 के लिए कैलकुलेट कर लोगे 28 आ गई, 5 अपना जो नेक्स्ट वाला पॉइंट था उसके लिए चेक कर लोगे तो 56 आ गई। तो देखो सारी में हमने वैल्यूज चेक कर ली, फिर हम लास्ट में से कंक्लूड करके लिख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो हमको इससे ये पता चल गया एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम आ रहा है वो x इक्वल टू 5 यानी कि एंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन में ही आ रहा है, दैट इज 56। और जो देखो एब्सोल्यूट मिनिमम भी है वो भी हमारा किस में आ रहा है, एंड पॉइंट्स में ही निकल के आ रहा है, दैट इज 24। तो जो हमारे लोकल मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स निकले उसमें ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा आ रहा है ना एब्सोल्यूट मिनिमा आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो आंसर हम क्या कंक्लूड कर देंगे, दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज अकर्स एट दिस एंड मिनिमम अकर्स एट दिस। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा वो आपका जो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज उन्हीं में ही आए, हो सकता है वो एंड पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड में भी आ जाए। तो जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालने की बात होगी तो आपको एंड पॉइंट भी चेक करना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछता है लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो उस केस में आपको एंड पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे, आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे और नेचर टेस्ट करोगे। अगर सपोज ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस केस में मिनिमा हो जाएगा, लेस देन 0 आएगा तो उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।